हाँ, कल परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था हमने, एक्सरसाइज 1। तो परिमेय संख्याओं के बारे में संख्या रेखा के ऊपर परिमेय संख्याएं क्या होती है जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकते हैं, जिसमें Q बराबर नहीं होता है 0। ये क्या होती है? परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं के योग, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये चल रहा था हमारे। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप चाहें तो एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए, पहला इसमें बताया गया है कि मान ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। और किन्हीं दो को संख्या रेखा पर किन्हीं दो को संख्या रेखा पर रखना। किन्हीं दो को आपको संख्या रेखा पर, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन बताया जाएगा आपको 2/3 प्लस 5/4। 2/3 5/4। तो संख्या रेखा पर यदि आप इसको हल करोगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसका हर समान करना पड़ेगा। यहाँ 3 है और यहाँ क्या है? 4। तो इसको आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से। इसको किससे करना पड़ेगा? 4 से। यानी 2/3 इंटू 4 और 4 प्लस 5/4 इंटू 3 और 3। क्योंकि दोनों का एलसीएम 4 का और 3 का एलसीएम आपको कल बता दिया था, लघुत्तम 12 है, 12 आ गया। और इस लघुत्तम के लिए 12 करने के लिए देखो, 3 को जब हम 4 से गुणा करते हैं तो 12 हो जाते हैं, 4 को 3 से गुणा करते हैं तो 12 हो जाते हैं। दोनों का हक समान होना चाहिए। तो इसको 4 से, 3 को 4 से क्या, तो 2 को 4 से गुणा करेंगे और 4 में क्या हो गया इसका 8 और 4 के कितना हो गए 12। और ये प्लस 4 दिया 12 और 5 दिया 15। ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ऐसे लिखने के बाद में अब आप इसको संख्या रेखा के ऊपर एडजस्ट करेंगे। तो संख्या रेखा में देखिए यहाँ पर 0 होता है, यहाँ ले लीजिए 0 और पीछे माइनस, -2 -3 बटे में क्या लगाना है? 12। और आगे आपको लेना है देखो 15 और 8 यानी 23 होते हैं लगभग। तो 23 होते हैं, तो 23 से आगे तक लेना आपको। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 और सबके बटे में कितना लेना है? 12। कल भी बताया था आपको इसके बारे में और थोड़ा सा आज भी देख लें आप। अब देखिए आपको संख्या रेखा पे कैसे सोल्व करना है। बात संख्या रेखा की, वैसे तो आप एलसीएम लेकर के सोल्व कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 8/12 सबसे पहले आप 8 पर पहुंचिए। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे पहुंच गए। अब यहां से 8/12 8 में जोड़ना आपको 15, क्योंकि आप तो समान कर लिया हमने 15 बार। और देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये हो गया हमारा लास्ट। और इनका जोड़ आ गया हमारे पास 23/12 है।
चाहे आप इसको संख्या रेखा पे जोड़ दो करके और चाहे बिना संख्या रेखा पे जोड़ोगे तो भी यही आएगा। अगर आप देखिए आपको बिना संख्या रेखा के दिखाते हैं 2/3 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 3 का और 4 का एलसीएम कितना आया 12। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 3 चौका 12, 4 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, प्लस 4 दिया 12 और 5 दिया 15 और 15 और 8 कितने हो गए 23, 23/12। तो ये आ गया आपका संख्या रेखा पे और ये आपको सीधा एलसीएम निकाल करके बिना संख्या रेखा निकाल कर बता दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको एक माइनस वाला बता देता हूं इसके अंदर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, -7/16 और प्लस -3/48। तो आप देखिए माइनस के 7/16 है प्लस 3 और 48 कट रहे हैं एक दूसरे से, देखिए सरल हो रहे हैं, ये भिन्न है, परिमेय संख्या है, इसको हम सरल करेंगे। सबसे पहले सरल हो रही है तो देखिए कैसे करेंगे सरल। 3 एकम 3, 3 एकम 3 बच गया, 1 उतार लिया 8 18 हो गए और 3 छक्की 18, यानी कहने का मतलब हुआ -7/16। ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस टकराएंगे तो क्या आएगा, माइनस कल बताया था आपको, प्लस और माइनस टकराते हैं एक जगह दो चीज। तो यहाँ ऊपर क्या है 1 और बटे में कितना है 16, तो हर दोनों का समान हो गया। संख्या रेखा लीजिए आप, ये आपकी संख्या रेखा है, ये आपका 0 हो गया और आगे प्लस हो गए 1 2 3 4 और इधर माइनस क्या है पीछे माइनस के हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 बटे में सबके 0 के भी हम 16 लगाएंगे, इसके भी 16 लगाएंगे, इसके भी 16 लगाएंगे, इसके भी 16, सबके बटे में 16 लगाएंगे। आगे चलते हैं। अब हमें देखिए माइनस का 7/16, पहले आप पहुंचिए -7/16 पे, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया -7/16 और उसके बाद ये माइनस ही और करना है इसको 1/16, माइनस ही करना है तो माइनस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस वाले साइड जाना पड़ता, बताया था आपको कल। देखिए दोनों चीज बताऊंगा मैं आपको इसके अंदर। 7/16 है -1/16, अब माइनस ही है, माइनस ये 7/16 यहाँ आ गया, इसमें माइनस ही करना है तो माइनस की तरफ चलना, माइनस इधर जा रहा है लेफ्ट साइड में, बाई साइड जा रहा है माइनस, और राइट साइड चलेंगे तो प्लस की साइड हो जाती है। तो यहाँ पर माइनस करना एक और चलना, एक और चलने के लिए यहाँ आ गए हम, और अब हमारे लिए आ गया पद और किया है 8/16। ठीक है, और यदि यहाँ पर प्लस होता, देखिए अब दोबारा बता रहा हूं, तो समझ लिया आपने इसी तरह से। अब दोबारा आगे माइनस या इसी को चेंज कर रहा हूं, 7/16 प्लस 1/16 होता तो आप क्या करते? देखिए तो 7/16 पे तो आएंगे हम, और प्लस है तो प्लस की साइड जाना पड़ेगा, वापिस चलना पड़ेगा आपको यहाँ पर, और ये मान आता इसका, इसका मान आता -6/16। अब एक बार और इसको चेंज कर देता हूं, मान लीजिए कि 7/16 तो आपका प्लस का होता और 1/16 आपका माइनस का होता, या तो क्या आता? यानी आप संख्या रेखा के मामले में इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बाकी आपको ज्यादातर तो एलसीएम लेकर के भिन्नती जोड़ बाकी लघुत्तम से सोल्व करना, आपको इसको हल करना है, दिक्कत नहीं है कोई, देखिए ध्यान से। तो अब इसमें क्या करते हैं आप, प्लस के साथ 16 पे जाना पड़ेगा। अब आपको देखिए 4 फिर 5 6 7 8 और बटे में कितना है 16 16 16 और 16। अब 0 से पहुंचना पड़ेगा आपको 7/16 प्लस वाले के। तो देखिए यहां से चले हम 1 2 3 4 5 6 7, यहां पहुंच गए।
और इसमें माइनस करना है 1 बटे 16, तो माइनस का मतलब हुआ कि आपको पीछे आना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, यहीं से ही हमें आना पड़ेगा, यहां से हमें यहां आना पड़ेगा, और ये माना गया आपकी बात 6 बटे 16, तो ये क्या है 6 बटे 16 आ गया इसका, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा समझा दिया आपको, ठीक, अच्छी तरह से देख सकते हैं आप। इनको आप अगर ऐसे जोड़ेंगे बगैर संख्या रेखा के ऊपर एलसीएम लेकर फिर इसको यदि आप सोल्व करेंगे तो भी यही मान आएगा, ठीक है। अब एक कोई भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं बिना संख्या रेखा पे, संख्या रेखा पे आपको 2 बता दिए और 2 को चेंज करके बता दिया एलसीएम लेकर के, कोई भी एक देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है, 4 नंबर है -7 बटे 63 63 और प्लस -5 बटे 21। तो सबसे पहले हमें ये क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस टकराएंगे तो माइनस के 7 बटे 63 प्लस माइनस टकराएंगे तो माइनस के आगे 5 बटे 21। अब दोनों का लघुत्तम लो आप, लघुत्तम कितना है 21 और 63 का, देखिए ये 63 है और ये 21 है। एलसीएम आपको सिखा रहे हैं, अगर आप एलसीएम में दिक्कत है तो कल बताया था राज्य संख्याओं का भाग देंगे 2 3 5 7 11 13, तो यहाँ पर देखिए 3 का भाग जा रहा है सबसे पहले, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 7 21 दोनों में गया, फिर 3 का जा रहा है 3 7 21, 7 में नहीं गया तो 7 का 7, अब 7 का ही जा रहा है 1 1। तो देखिए क्या है इसका एलसीएम, एलसीएम क्या है देखते हैं, 3 × 7, 3 3 9 9 7 63, ठीक है। तो एलसीएम आ गया इसका 63। अब 63 को 63 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 1, और 1 को -7 से, -7 एकम 7, फिर -63 के अंदर भाग किया जाएगा 21 का, 21 दिया 63 3 बार गया, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दिया 15 आ गया। अब देखो 7 भी माइनस का है 15 भी माइनस का है, तो चिन्ह नहीं टकरा है, यहाँ पर ध्यान देने की बात, चिन्ह नहीं टकरा रहे हैं, 7 भी माइनस का है 15 भी माइनस का है, माइनस के टोटल कितने हो गए 22 बटे 63, ये माना गया, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ये, आप देखिए आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, गुणनफल ज्ञात करना था प्रीवियस संख्याओं का। क्वेश्चन नंबर 3, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। अब इसके अंदर कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन देख लो, इसमें क्वेश्चन है 6, तो पहला ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आप पहले क्वेश्चन में क्या है 13 बटे 15 और गुणा में है 5, 5 के बटे में आप 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यानी हर संख्या के बटे में 1 होता है, प्रीवियस संख्या के बारे में बताया था कल आपको। तो यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यह आपका 13 बटे 15 और गुणा में यहाँ पर 5 है, तो इसके बटे में आप 1 लगा सकते हैं, और अब ये गुणा हो रहे हैं तो ऊपर से नीचे की संख्या कट जाएगी गुणा में, भले ही तो आप 13 5 65 लिख करके 15 लिख देंगे बटे में, 15 एकम 15, भले ही यहाँ काट देंगे 5 एकम 5 और 5 दिया 15 और बराबर आ गया आपका 13 बटे 3, 13 बटे 3। अब इसका आप इसको मिश्र भिन्न भी चेंज कर सकते हैं, बराबर देखो 13 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौका 12 बच गया 1, तो ये शेष 15 गया, 1 ऊपर आ गया, यानी 4 सही 1 बटे 3, 4 and 1/3, ठीक है। तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें सोल्व कर लेंगे आप। अब इसमें 2 क्वेश्चन और देख लो कोई भी, एक तो आप देख लें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 और 5 दो बता रहा हूं। एक तो क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है, वो तो है -2/5 इंटू -3/7, और इसी में क्वेश्चन नंबर
5 है वो क्या है 9/4 इंटू -7/5 इंटू -6/21। ठीक है, तो आप पहले इसको देखिए 3 नंबर को -2/5 इंटू -3/7। सबसे पहले ऊपर से नीचे की क्रॉस में एक कोई भी एक ऊपर की एक नीचे की यदि कट रही है, सोल हो रही है, छोटी हो रही है, तो उनको कीजिए। 2 से 7 नहीं कट रहा, 2 से 5 नहीं कट रहा, 3 से 7 नहीं कट रहा, 3 से 5 नहीं कट रहा, नहीं कटेगा। तो देखिए अब गुणा हो रहा है, -2 गुणा -3 बराबर हो जाएगा -6, नहीं +6, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा होगा तो माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। अब आप ये कह रहे हैं कि सर ऐसे कैसे हुआ, देखो मैं यहां आपको बता रहा हूं, समझना, -2 और -3 बराबर, ये गुणा नहीं हो रहे। अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो यहां हो गए -5, गुणा थोड़ी है। और यदि -2 ब्रैकेट में है और यहां ब्रैकेट में है 3, या यूं लिखा हुआ है -2 गुणा में -3, तो गुणा हो गया, ब्रैकेट है तो भी यहां गुणा है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है गुणा। गुणा के अंदर चिन्ह बिल्कुल टकराएंगे, प्लस माइनस में चिन्ह ऐसे टकराएंगे, देखो -2 और माइनस यदि -3 है तो अब चिन्ह टकरा जाएंगे, क्योंकि -2 माइनस और -3 जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे देखिए तो 2 चिन्ह एक जगह टकरा रहे हैं। पर ये समझना अच्छी तरह से, हो सकता है आपके कोई कंफ्यूज हो, दूर हो जाएगा, देखना -2 और -3 -5 हो रहे हैं। और यदि ऐसे हो -2 -3, अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों चीज टकराएंगे ना, प्लस माइनस में टकराएंगे, तो प्लस माइनस में कब टकराते हैं ये देखना आपको। तो अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी -2 और प्लस के 3। अब प्लस के तो 3 है, माइनस के 2 है, तो प्लस का बच गया 1। इसका सोल्यूशन ये आएगा। और इसका सोल्यूशन माइनस और माइनस गुणा हो रहा है, तो माइनस और माइनस टकराएगा, गुणा में प्लस, और प्लस के कितने हो गए 6, यहाँ पे प्लस के कितने हो गए 6, तो यहाँ पर प्लस के कितने आएंगे 6, प्लस कितने की आपको कोई जरूरत नहीं। और बटे में 7 समझो 35। एक बात यहाँ आपको मैं और बता देना चाहता हूँ, जैसे -2/5 एक ऋणात्मक संख्या है, क्या है कि ऋणात्मक है। अब ये संख्या पूरी ऋणात्मक है, यहां आप ये न समझे, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, या 2/-5, एक ही बात है दोनों। और सही मीनिंग में तो यहां पर माइनस लगता है और ये यूं लिखा जाता है, देखो पूरी ही ऋणात्मक है। ये 2 को ऋणात्मक मान लो भले आप 5 को, एक पूरी तो एक परिमेय संख्या 2/5, और ये पूरी की पूरी क्या है, ऋणात्मक है, तो इसके माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये तीनों पोजीशन एक ही है, इक्वल है, इसको आप समझ ले अच्छी तरह से, कहीं कंफ्यूज न हो इसमें, ठीक है। तो 3 2 6 और 7 5 35, इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 5th है, वो देखिए आप, तो ये आ गया 9/4 इंटू -7/5 इंटू -6/21। अब यदि ये कट रहे हैं तो हम काटेंगे, किससे कट रहे हैं, 3 से, देखो 3 3 9 और 3 7 21। एक ही पहाड़े से या एक ही संख्या से ऊपर और नीचे की संख्या कटती है, गुणा में है तो ही कटेंगे, गुणा में है तीनों। देखो अब आप ये कहोगे सर माइनस भी है, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर है, देखो बच्चों ये गुणा है, ये पद और ये पद चाहे भले ही दोनों माइनस के, लेकिन है तो गुणा ना। तो माइनस और माइनस से गुणा होगा तो लास्ट में तो क्या आना है, प्लस। ये तो फाइनल हो गया, पहले चिन्ह वाला डिसाइड कर लो। देखिए इसके कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, इसका मतलब इसके किसका है, माइनस का, इसके किसका है, माइनस का है, तो प्लस का तो कोई रोल नहीं है। अब ये देखो गुणा है, ये भी गुणा है, माइनस और माइनस गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस। तो चिन्ह का चक्कर खत्म हो गया। अब 7 से 7 कट गया, 1 बार, 7 - 7। अब ये 4 और ये 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और अब ये 3 3 जा 9, और 5 2 5 जा 10। प्लस लगाने की, दोबारा देख लो,
3 तिया 9 और 3 7 21, 7 एकम 7, 7 से 7 भले आप यहाँ -1 लगा सकते हैं और यहाँ भी 1 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, माइनस की 3 लगा सकते हैं, लगाएंगे, लेकिन जिनका तो पहले ही सोल्यूशन हमने कर दिया था कि 2 माइनस है, दोनों गुणा में है, तो क्या आएगा लास्ट में प्लस आएगा। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 से 5 में। ओके, इससे जो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें डिवाइड है, बस अंतर इतना ही है, मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपके, मान ज्ञात करो। अब ये जो 3 का क्वेश्चन था, इसमें बचे हुए क्वेश्चन आप स्वयं हल करेंगे, देखेंगे निकाल करके, और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 -6, पहला क्या है, -6 डिवाइड बाई 3/5, 3/4। तो देखिए -6, भाग का चिन्ह जब गुणा में बदलता है तो ये संख्या चेंज हो जाएगी, आंसर की जगह हो जाएगा हर अंश, क्योंकि 6 के अंदर ऐसे भाग थोड़ी देंगे आप, 6 में से कभी भाग थोड़ी देखा आपने, ये तरीका नहीं है, ऐसे थोड़ी होगा, नहीं होगा ऐसे। तो भाग का चिन्ह किसमें बदल जाएगा, गुणा में, और ये 5 ऊपर हो गया और 3 नीचे, अब घट जाएंगे, 3 बन गया 3, 3 2 जा 6, और ये 5 दूनी 10 माइनस के हो गए, बटे में 1 लगाओ तो लगाओ, नहीं कोई झूठ नहीं है, या -10 सीधा आ गया, जो भी हर संख्या के बटे 1 होता है। ये आपको ऐसे सोल्व करने हैं। 4 के में कंप्लीट ऐसे, 4 के में 6 का और बता देता हूँ, एक लास्ट, या 6 का नहीं पूछ करके आप 5 का पूछ सकते हैं। 4 का देखिए, -7/12 डिवाइड बाई -3/13, देखिए तो -7/12 गुणा 13/-3, ऐसे हो गई। अब मैंने बताया था आपको, चाहे चिन्ह ऊपर हो नीचे हो, माइनस का कोई दिक्कत नहीं होती है, तो कट नहीं रहे, 12 से 13 नहीं कट रहा, 7 नहीं, तो 13 7 91, माइनस 91 हो गई, 13 से 91, और 12 दिया 36, ये माइनस से माइनस कट गया, क्योंकि एक माइनस ऊपर एक माइनस नीचे है, तो यहाँ पर आ गया आपकी 91/36, 91/36 को आप मिश्र भिन्न में बदल देंगे। 91 को आप 36 से क्या कर देंगे, डिवाइड, 36 दूनी 72, 11 में से 2 गया तो 9, और 8 में से 7 गया तो 3, यानी आपका 2 सही 19/36। ठीक है, कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का भी सरल लीजिए, ओके।